तव्वर राणा इंडिया के लिए रवाना। अमेरिका से इंडिया लाया जा रहा है तव्वर की फ्लाइट भारत के लिए रवाना हो गई। बता दें 26/11 का मास्टरमाइंड है तव्वर। भारतीय अधिकारी तव्वर को लेकर रवाना हो गए हैं। एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा तव्वर को। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 26/11 का मास्टरमाइंड तव्वर इस वक्त इंडिया लाया जा रहा है। अमेरिका से इंडिया की फ्लाइट रवाना हो गई है। भारतीय अधिकारी तव्वर को लेकर रवाना हो गए हैं। एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा तव्वर। और मूछें हो तो धर्मपाल जैसी। दरअसल संभल के धर्मपाल की मूछें आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। उनकी मूछें 2.5 फीट की है। 21-22 साल से उन्होंने मूछें रखी हुई हैं। धर्मपाल तेल मलाई से मूछों की सेवा करते हैं। धर्मपाल का दावा है कि उनकी मूछ 3 फीट लंबी थी। उन्हें हार्ट प्रॉब्लम हुई। ऑक्सीजन के लिए डॉक्टर ने उनकी आधी मूछ कटवा दी। अच्छा, आप मूछ कब से रखते हैं? कैसे ही शौक? मूछ मेरी आज कम से कम 20 साल की। 20 साल पे एक बार मेरे को हार्ट हुआ तो डॉक्टर ने काट दी थी थोड़ी सी। पहले मेरी 3 फुट की थी, तो अब जो आपने नापा है 2.5 फुट की बैठी। तो 2.5 फीट की आपकी मूछ है। हाँ। किस तरीके से इसको मेंटेन करते हैं? इतनी बड़ी मैं ये करता हूँ, सुबह को मैं इनसे सरसों का तेल लगाता हूँ और टेबल के पानी से नहाता हूँ। और जो मैं रात को दूध, जब मेरे घर में दूध क्या कोई हो, उसकी मलाई जो है उसे जरूर एक बार लगाता हूँ। और वहीं संभल में डीएम राजेंद्र पैसारिया का अंदाज अलग दिखा है। जहां वो एक गेहूं के खेत में पहले कटाई की और फिर वो स्कूल पहुंचे और बच्चों को पढ़ाया, बच्चों की बातें सुनी और उनसे संवाद किया। डीएम के इस तस्वीर की संभल के लोग तारीफ कर रहे हैं। तो संभल के डीएम राजेंद्र पैसिया का अंदाज अलग दिखा है। जहां वो एक गेहूं के खेत में पहले उन्होंने कटाई की और फिर वो स्कूल पहुंचे और बच्चों को पढ़ाया, बच्चों की बातें भी सुनी और उनसे संवाद भी किया। डीएम की इस तस्वीर की संभल के लोग तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां संभल के डीएम स्कूल में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बच्चों से संवाद किया, उनसे बातचीत की और उन्हें पढ़ाया भी। और दूसरी तस्वीर संभल के डीएम की, जो खेतों में धान की कटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इन दोनों ही तस्वीरों की संभल के लोग तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। पीछे बोलो सर, क्या है? दिवस रात का पर्यायवाची। आज खजरा खाकम बहजोई ब्लॉक के अंदर एक ग्राम है। इसमें 2 विद्यालय हैं और दोनों में कुछ कमियां थी, जिनको सही कराने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से बाउंड्री का अभाव है, तो बाउंड्री बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। और आज क्रॉप कटिंग का भी कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत पूरे जनपद के अंदर प्रत्येक अधिकारी द्वारा, जो राजस्व से जुड़ा है, उनके द्वारा एक एवरेज निकाला जाता है कि जो हमारे खेत हैं उसमें उत्पादकता और उत्पादन कितना है। और पीलीभीत में नाबालिग से शादी के बाद लड़की ने सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट की, जिसके बाद उसकी परेशानी बढ़ गई। मामला बिलसांडा थाना इलाके का है। वायरल वीडियो और फोटो का बाल विकास विभाग और चाइल्डलाइन की टीम ने संज्ञान लिया है। चाइल्डलाइन टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और लड़के लड़की के घर वालों से लड़की की बर्थ सर्टिफिकेट मांगी गई। फिलहाल इस मामले पर जांच जारी है। और मिर्जापुर में 8 अप्रैल को हुई राहुल की हत्या में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने राहुल के 2 दोस्त आशीष कुमार सिंह और महेंद्र कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। दोनों आरोपी अपने दोस्त राहुल को मेला दिखाने के बहाने लेकर गए थे और पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। फिर शव को मंदिर के पीछे रेलवे ट्रैक के पास छोड़कर फरार हो गए।
जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो पता चला कि ये घटना के दिन रात के करीब 11 बजे मृतक राहुल को गांव की आशीष और महेंद्र नाम के 2 युवक मेला घुमाने नाम पर लेके आए थे और उसको 2 शिफ्टों में शराब पिलाई गई और फिर मंदिर के पीछे रेलवे ट्रैक किनारे ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें गंभीर रूप से मृतक घायल हो गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। और राइजिंग भारत कार्यक्रम में पीएम के वक्फ और बंटवारे पर दिए गए बयान का यूपी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हो सपा ने सभी तुष्टीकरण की राजनीति की। कि कांग्रेस ने केवल एक ही काम किया मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान बनाया मुसलमानों के लिए, बनाया बांग्लादेश मुसलमानों के लिए, पर्सनल लॉ बनाया मुसलमानों के लिए, 3 तलाक बनाया मुसलमानों के लिए। ये सारे कानून केवल एक वर्ग विशेष को खुश करके उसे इंसान न मान करके उसको अपना वोट बैंक के चक्कर में फंसे। उस वोट बैंक करते करते इतना आ गए कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, मंदिर नहीं बनाया, गोली चलाया मुसलमानों के लिए, मंदिर का मुसलमानों के लिए, औरंगजेब का जगह जगह से लगा रखा है शिलापट मुसलमानों को खुश करने के लिए। और वंदे भारत ट्रेन का डिपो गोरखपुर के रेलवे सुरक्षा बल ट्रेनिंग सेंटर के बगल में बनेगा। आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर के पीछे वाली जमीन की पैमाइश के बाद विभाग से सहमति मिल गई है। हरी झंडी मिलने के बाद रेलवे प्रशासन ने रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव दिया है। बोर्ड की स्वीकृति मिलने के बाद डिपो का काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि गोरखपुर में पिछले 2 सालों से वंदे भारत का डिपो नहीं बन रहा था, न डिपो बन पा रहा था और न गोरखपुर को और नई वंदे भारत मिल पा रही थी। गोरखपुर से प्रयागराज के बीच चल रही वंदे भारत की सफाई धुलाई काम शुरू हो गया है। और मेरठ में एक बार फिर से हाई फाई कैसीनो पर पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस ने 31 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 17 लाख से भी ज्यादा रकम बरामद हुई है। पुलिस ने 21 गाड़ियां भी जब्त कर ली है। बताया जा रहा है कि ये लोग देहरादून, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और सहारनपुर से यहां जुआ खेलने के लिए आए हुए थे। छापेमारी की कार्रवाई के बाद एसएसपी मेरठ ने बड़ा एक्शन लिया है। थाना दौरौला के इंस्पेक्टर उत्तम सिंह राठौड़ और दादरी चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं 5 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी जांच जारी है। थाना दरौला क्षेत्र के हाईवे की घटना है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर राजरानी होटल में पुलिस ने देर रात छापेमारी की। होटल का मालिक अभी भी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। वहाँ पे रेड की गई तो यह बात सत्य पाई गई और मौके से करीब 31 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और जिन्हें जेल भेजा जा चुका है। इस संबंध में मौके से करीब 17,01,050 रुपए बरामद हुए हैं, 26 ताश के पैकेट बरामद हुए हैं, 1 कैलकुलेटर है और 35 मोबाइल भी वहां मौके से मिले हुए हैं। 21 वाहन सीज किए गए हैं, जिसमें 4 पहिया और 2 पहिया वाहन दोनों हैं। और यहां वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। खबर